हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों आज का जो ये वीडियो है ये है क्लास 6 के लिए। सब्जेक्ट है एसएसटी और हम लोग आज करेंगे लेसन 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो आपने एक छोटा सा पार्ट किया था, इसके पहले एक वीडियो आया होगा वाई स्टडी हिस्ट्री। ये आपने पेज नंबर 5 में थोड़ा सा हिंदी एक्सप्लेनेशन किया था बच्चों। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको स्टार्ट करना है टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री से। कहाँ से स्टार्ट करना है बच्चों? टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो ओपन कर लीजिए अपनी आवर सोसाइटी जो टेक्स्ट बुक है और उसका पेज नंबर 5 क्लास 6 के बच्चों के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। द अर्ली पीरियड टाइम फ्रेम क्या होता है कि हिस्ट्री में 3 टाइम्स होते हैं। आगे आप पढ़ेंगे इस लेसन में। एक एंशियंट होता है, एक मेडिवल होता है और एक मॉडर्न टाइम होता है। तो आप वो 3 जो पार्ट्स हैं टाइम के अकॉर्डिंग हिस्ट्री, तो वो तीनों पार्ट आप देखेंगे कब किस सेंचुरी से किस सेंचुरी तक कौन सा टाइम पीरियड होता है। तो हिस्ट्री के जो टाइम पीरियड है वो हम लोग इस लेसन में इसमें पढ़ने वाले हैं इस हेडिंग में। द अर्ली पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज नोन एज द प्री हिस्ट्री। अर्ली पीरियड सबसे पहले का जो काल था ह्यूमन हिस्ट्री का, मानव इतिहास का, उसको हम लोग प्री हिस्ट्री के रूप में पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक जैसे आप लोग हिंदी की बात करें, अगर हिंदी में हम लोग इसे, तो प्री हिस्ट्री होता है फॉर विच नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, क्योंकि उसका कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, यानी कि कोई भी लिखित उसका जो रिकॉर्ड है वो नहीं है हमारे पास, तो हमें पता नहीं लगता उसके बारे में। आवर नॉलेज ऑफ दिस पीरियड इज बेस्ड इंटायरली ऑन आर्कियोलॉजी। बच्चों एक वर्ड होता है आर्कियोलॉजी, जिसको हम लोग पुरातत्व विभाग कहते हैं, पुरातत्व विज्ञान भी बोलते हैं उसको। ये क्या होता है बच्चों, इसको समझना है आपको। आर्कियोलॉजी वो डिपार्टमेंट, वो पार्ट, वो एक साइंस होती है जिसमें हम क्या करते हैं बच्चों कि इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे कुछ लिटरेचर होता है, कुछ मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें गैदर करके ये किसका काम होता है? जो आर्कियोलॉजी होती है उसका काम होता है। तो आवर नॉलेज ऑफ दिस पीरियड इज बेस्ड इंटायरली ऑन आर्कियोलॉजी। इस पीरियड का हमारा जो पूरा नॉलेज है किस पर बेस्ड है? आर्कियोलॉजी पर बेस्ड है, यानी कि पुरातत्व विज्ञान पर। हिस्ट्री ऑन द अदर हैंड, हिस्ट्री ऑन द अदर, अब ये पेज आप लोग ओपन करो, पेज नंबर 6। समझ में आ रहा बच्चों? हिस्ट्री ऑन द अदर हैंड, पेज नंबर 6 आ गया। हैंड इज द रिकॉर्डेड अकाउंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस। जो दूसरे हाथों में अगर दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो दूसरा हिस्ट्री क्या है? रिकॉर्डेड अकाउंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस। रिकॉर्डेड अकाउंट जो भी मात्रा है, रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, वो है किसकी? मैंस प्रोग्रेस, यानी कि इंसानों की वृद्धि का, प्रगति का। दिस पीरियड इज डिवाइडेड इंटू 3 ब्रॉड पीरियड्स। और जो ये पीरियड है वो कितने पार्ट में डिवाइड है बच्चों? 3 ब्रॉड पीरियड्स, 3 विस्तृत कालों में डिवाइड है, बटा हुआ है। कौन कौन से हैं? एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। कौन कौन से बच्चों? एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशियंट प्राचीन, मेडिवल मध्यकालीन और मॉडर्न आधुनिक। ये 3 काल हैं, 3 हिस्ट्री की टाइम्स हैं, काल हैं ये। ओके बच्चों, ईच ऑफ दीज पीरियड्स, ये इनमें से प्रत्येक पीरियड कवर सेवरल सेंचुरीज। कोई भी एक पीरियड 100 साल का नहीं होता बच्चों, सैकड़ों, कई सारी सेंचुरीज उसमें इंक्लूड होती हैं। दिस लेंथ ऑफ पीरियड डिफर्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ दियर वर्ल्ड टू अनदर। अब ये जरूरी नहीं कि जो एंशियंट टाइम इंडिया में हो वही हमारा दूसरी कंट्री में हो, ऐसा बच्चों जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, तो अलग अलग होता है। इन इंडिया द एंशियंट पीरियड स्ट्रेचेस फ्रॉम द हड़प्पन टाइम्स टू द रेन ऑफ हर्षा इन नॉर्थ इंडिया एंड द चालुक्यास एंड द पल्लवास इन साउथ इंडिया। अगर हम लोग प्राचीन इतिहास की बात करें, प्राचीन काल की बात करें, एंशियंट पीरियड की बात करें, तो कहाँ से स्टार्ट होता है? हड़प्पा टाइम से स्टार्ट होकर के वो हर्षवर्धन, नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन के राज्य तक आता है। और चालुक्य से लेकर के पल्लव एक वंश होते हैं, राजा थे पहले बच्चों साउथ इंडिया में, उनके वंश तक ये पहुंचता है। लेकिन मेडिवल टाइम की बात करें, यानी कि मध्यकालीन, बिगैन अराउंड द 8th सेंचुरी एडी एंड कंटिन्यूड अप टू द 18th सेंचुरी, यानी कि 8वीं शताब्दी से। आज आप लोग जो 2021 लिखते हो ना, तो उसको पहले 800 से 8वीं शताब्दी से लेकर कहाँ तक था? 18th सेंचुरी तक। द मॉडर्न पीरियड बिगेन्स देयर आफ्टर, और जो आधुनिक काल है वो 18th सेंचुरी के बाद स्टार्ट हुआ। बच्चों समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं डेट्स इन हिस्ट्री। ये डेट्स क्या होता है? हिस्ट्री में डेट्स कैसे लोग डिसाइड करते हैं, हमारे जो हिस्टोरियंस है, ये हमको पढ़ना है। ओके बच्चों, डेट्स इन हिस्ट्री। अब ये इस हेडिंग के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। हिस्ट्री डील्स विद द स्टोरी ऑफ ह्यूमन पास्ट। किसके साथ? हिस्ट्री डील्स विद द स्टोरी ऑफ ह्यूमन पास्ट। जो हिस्ट्री है वो क्या है वो बच्चों? वो क्या है? ह्यूमन के पास्ट की स्टोरी है, मानव जाति का जो पास्ट है उसकी कहानी है।
टू मेजर, इसको मापने के लिए द लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, हिस्टोरियंस इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्थ ऑफ क्राइस्ट एज द फोकल पॉइंट। जो केंद्र बिंदु बनाया, किसको बनाया उन्होंने, इसको समझने के लिए इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट, एक तरीका किसका, जीसस क्राइस्ट का जो जन्म था उसको उन्होंने उसका केंद्र बिंदु माना। ठीक है बच्चों, द लेटर्स बीसी मीन्स द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो बीसी का मीन्स क्या होता है, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का समय, वाइल एडी और एनो डोमिनी मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जबकि एडी का मीन्स बच्चों क्या होता है, जीसस क्राइस्ट के जन्म मृत्यु के बाद वाला समय। द ईयर्स इन बीसी आर काउंटेड बैकवर्ड्स। जो बीसी के ईयर्स होते हैं वो कैसे काउंट किए जाते हैं, बैकवर्ड्स, यानी कि पीछे की ओर काउंट किए जाते हैं। तो द लेटर्स BC मीन्स द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, वाइल AD और एनो डोमिनी मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये बच्चों BC और AD बनाया गया। द ईयर्स इन BC आर काउंटेड बैकवर्ड्स। जो BC में ईयर्स होते हैं वो पीछे की तरफ काउंट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 BC कम्स बिफोर 99 BC। ओके, 100 BC कब आएगा, 99 के पहले आएगा, जबकि वैसे तो बाद में आती है काउंटिंग BC। वाइल द ईयर्स इन AD आर काउंटेड फॉरवर्ड्स। जबकि AD की बात करें तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल AD 99 कम्स बिफोर AD 100। इफ सिरका इज एडेड विद एनी डेट, बच्चों इस वर्ड को आपको समझना है, सिरका अगर ऐड हो जाता किसी डेट के साथ में, इट डिनोट्स द प्रोबेबल डेट। प्रोबेबल मतलब संभावित, लगभग, डेट एंड नॉट द एग्जैक्ट वन। अगर किसी डेट के साथ सिरका लगा देते हैं तो तब इसका मतलब क्या होता था कि लगभग, है ना, मतलब कंफर्म नहीं। तो इस वर्ड को भी आपको अच्छे से समझना है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया डेट्स इन हिस्ट्री। अब हम लोग देखते हैं द जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क, कि जो इंडिया है तो जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है इंडिया की, आपको ये समझना है। सारी चीज़ें तो एक जैसी बच्चों नहीं होती। ओके।